सभी का इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। दिल्ली का दंगल आप देख रहे हैं, हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल, जिसके तहत रोजाना दिल्ली के अलग अलग सभी वार्ड्स पर जाकर हमारी ये कोशिश रहती है कि दिल्ली की जनता जनार्दन के मुद्दे जान सके। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली और देश का दिल दिल्ली, इस वक्त दिल्ली वासियों की धड़कन बढ़ी हुई है और उससे ज्यादा दिल की धड़कनें तेज है पार्टियों की और उनके उम्मीदवारों की। जबरदस्त कंपटीशन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्प विहार के वार्ड नंबर 166 में। जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। जनता से जानेंगे आखिर इनके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन यहाँ की वोट करेगी। अजीत हमें बताएंगे कि यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या हैं, साथ ही साथ उम्मीदवार कौन कौन है और उनसे खास बातचीत भी हम करेंगे। अजीत। बिल्कुल अंजलि, अगर बात कर ले तो पहले तो मैं आप कैंडिडेटों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ अगर हम बात करें तो नरेश साकला हैं, जो कि पार्षद हैं और वाइफ उनकी चूंकि यहाँ पे पहले भी पार्षद रह चुकी थी, तो अब ये खुद लड़ रहे हैं यहाँ से। और साथ ही साथ हम बात करें तो कांग्रेस से इस समय लक्ष्मी चंद साहब जी हैं, आप देखेंगे सामने, ये भी अपनी तैयारियों से आए हैं। लेकिन जिस हिसाब से तमाम जनता है, इस जनता के पहले मूड भाप लेते हैं कि आखिर मुद्दे क्या होने वाले, उस मुद्दे को लेकर कैसे उनकी तैयारियां हैं। वैसे मुद्दे क्या हैं इस बार के? मुद्दे ये हैं, केजरीवाल जी ने ये बोला सब्सिडी है ना, मोदी जी ने बोला था कि सिलेंडर की सब्सिडी छोड़नी है तो वो मैसेज करें। इन्होंने बोला है बिजली की सब्सिडी छोड़नी है तो मैसेज करें। अगर आम जो है जनता अगर कोई मैसेज नहीं करना जानती है तो वो सब्सिडी कैसे पाएगी? देखिए, एमसीडी निगम निकाय का चुनाव होता है, निकाय में चुनाव के अलग अलग मुद्दे होते हैं। क्या मुद्दे हैं सर? मुद्दे तो बहुत हैं सर, मुद्दे तो रहते ही हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या जहन में है आपके? है नहीं, हमारे जहन में काम होना चाहिए और काम कर रहे हैं सागला जी, पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। कुछ और पूछ लेते हैं, मुद्दे क्या होने चाहिए सर? ये महंगाई बहुत ज्यादा है। अच्छा, सिलेंडर भी लेके आए, आप देखेंगे यहाँ पर सिलेंडर लेके आए हैं, जो सिलेंडर अब 1000 से ऊपर हो चला है। तो महंगाई मुद्दा, लेकिन निगम का चुनाव तो एक हम कहें निकाय का चुनाव होता है, तो निकाय चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? महंगाई चुनाव में तो पहले महंगाई नहीं थी, वो बिजली के लिए ही बोला था उन्होंने, सब्सिडी के लिए, कि भाई बिजली वाले अपना जो जिनको बिजली नहीं चाहिए वो सब्सिडी करें। बाकी सिलेंडर महंगाई आप देख ही रहे हैं हर तरीके से। निकाय का चुनाव देखिए स्थानीय चुनाव होता है। तो अब हम कहें तो साथ पहले अंजलि थोड़ा सा आप उम्मीदवारों से भी बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि निकाय का चुनाव तो सिर्फ एक स्थानीय मुद्दे को लेकर होता है, ये जो मुद्दे हैं वो हम कहें तो सरकार के हैं, केंद्र सरकार के हैं। तो ऐसे में निकाय के चुनाव को लेकर क्या कुछ उनकी सोच है और कैसे जनता के बीच हो जाकर जवाब दे रहे हैं, या बातचीत करके जवाब ले पा रहे हैं, या समर्थन पा रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए उम्मीदवार भी मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, कैसे जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं जब जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्यों आपको वोट दें लोग? मैं लक्ष्मी चंद पुष्प विहार वार्ड 166 से उम्मीदवार हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का 30 साल से सेवादार हूं। मुद्दे का जहां तक सवाल है, मैं आदरणीय बीजेपी सरकार से अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूं, 15 सालों में आपने ऐसा कौन सा मुख्य कार्य किया है जिसे आप बताएं पब्लिक को। उसके उपरांत आपने क्या कूड़े के ढेर उठाए हैं, कूड़ा वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। उसके उपरांत आज सिलेंडर 1050 का हो गया, 53 का हो गया है। आज हमारे क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह बेरोजगारी, अब सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई। तो सीधा सीधा सवाल इन्होंने पूछ दिया है कि 15 सालों में बीजेपी ने क्या काम किया है। ये बीजेपी के कैंडिडेट से पूछ लेते हैं, क्या काम किया है 15 साल में आपने? देखिए, 15 साल में हमने जो काम किया है, हमने आपको बता दूं कि मैं अपने कार्यकाल में बात बता दूं, मेरी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद रही थी, रेखा सांकला। पिछले 5 सालों में 2017 से 22 के कार्यक्रम में जिस पार्क में आप खड़े हैं ना जी, इसकी आप 5 साल की पहले की फोटो निकाल लेंगे तो आपको पता चले जो एमसीडी के कार्य करने के होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सिलेंडर और ये सब चीजें और जो ये सब चीजें, ये मुद्दे एमसीडी के नहीं होते। एमसीडी का मुद्दा होता है साफ सफाई का और पार्कों का रखरखाव का और अपना जनता तक अपनी। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि 15 सालों में कूड़ा कर दिया दिल्ली वासियों का और दिल्ली में सब कुछ। मैंने कहा सबसे जीता जागता उदाहरण जिस पार्क में हम खड़े हैं, ये एमसीडी का ही पार्क है और एमसीडी हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी द्वारा इसको डेवलप किया गया। एक पेड़ हमने इसको अपने हाथों से लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं। जी अजीत, पूछ लेते हैं कि जनता क्या महसूस कर रही है इस वार्ड को लेकर और क्या कुछ कहती है। तो क्या कुछ विकास हुआ है क्या तमाम तरह से? जैसा कि तमाम जो नेता कह रहे हैं, नेता सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि 15 साल में क्या किया। कूड़ा ही कूड़ा है,
कुछ काम नहीं हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ वार्ड में? जी, मेरा नाम नरेश सजनान है और मैं वार्ड नंबर 166 से हूँ। ये निकाय चुनाव होता है जो क्षेत्रीय चुनाव होता है। इसमें जो बड़े मुद्दे हैं वो तो नहीं है, सब क्षेत्र के हैं। यहाँ काम हुआ कि नहीं? पहले काम हुआ है। एमसीडी का जो यहाँ पे निगम पार्षद थी उन्होंने काम किया है। काम किया, काम हुआ कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल काम बराबर काम हुआ है। आप देख रहे हैं जिस पार्क में आप लोग खड़े हैं, पहले ये पार्क एकदम मिट्टी धूल मिट्टी उड़ा करती थी, आज इतना रेनोवेट, इतना बढ़िया, और जो भी हमारे जितने ब्लॉक हैं उसमें पार्क में बहुत अच्छा हो रखा है। सारे पार्क में कूड़ा है कि नहीं है? जी नहीं, यहाँ पे बिल्कुल कूड़ा नहीं है। कूड़ा नहीं है? यही पार्क नहीं, जितने भी यहाँ पर क्षेत्र में जितने पार्क पड़ते हैं जो पुष्पार मंडल में, वो सारे जी, सारे पार्क बहुत अच्छे बना दिए गए हैं। कूड़ा उड़ा कि नहीं? आज से 50 सालों में ऐसा काम किसी ने नहीं किया जो रेखा साकला जी ने अपने 5 सालों में किया, जिसमें की भी चलिए, मैं इसी सामने पार्क के 2 साल में कोरोना टाइम में कोरोना निकल मैं गया। पार्क के सामने रहता हूँ, इसी गली में, और इस पार्क में कांग्रेस के शासन काल में हमने चौधरी स्वर्गीय श्री चौधरी जी से रिक्वेस्ट करते रहे कि इस पार्क का भला कीजिए, लेकिन इस पार्क में नशेरी गंजेरी और लोगों की कार पार्किंग होती थी, और इस व्यक्ति की चलिए आगे भी पूछ लेते हैं, क्या कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ है तमाम इस सालों में? जो शासन तमाम नेता कह रहे हैं। सर एक बात देखिए, आपको एमसीडी अभी तो साफ दिख रहा है, कल आप देखोगे तो गंदा ही नजर आएगा। क्या लग रहा है मैम, आप तो यही रहती हैं, क्या है साफ सफाई होती नहीं होती है? साफ सफाई कहाँ होते बाबू, महंगाई इतना हो गई, साफ सफाई कहाँ से होएगा जब महंगाई इतना है। मैं साफ सफाई होती ही नहीं होती है? नहीं होती, अभी साफ सफाई होती ही नहीं होती है? नहीं होती। हाँ, साफ सफाई होती ही नहीं होती मैडम? कहाँ सफाई होती है, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा लगा हुआ है। एमसीडी में जो काम करते हैं वो बोलते हैं हमको कितने दिन से हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। हाँ, आपका क्या लगता है, साफ सफाई हुई नहीं हुई? देंगे तब ना वो करेंगे। नहीं, पेंशन सब मिल रहा नहीं मिल रहा है आप लोग को? नहीं, पेंशन मिल रहा है? 60 साल वाली पेंशन ही नहीं बननी। चलिए अंजलि ये सवालों का जवाब जरा आप सांकला साहब से लीजिए, और बिल्कुल। नरेश भाई इसका जवाब देंगे कि आखिर जो जनता ये कह रही है कि ये नाराज है यहाँ की, कुछ जनता साथ में बिल्कुल है, अजीत, लेकिन जो आपने नाराज जनता आधी है, वो क्या आबादी, कहती है? जो आधी आबादी महिलाएं हैं उनसे सवाल किए हैं, उनसे पूछा है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। आप कह रहे हैं पिछली बार आपकी जो धर्मपत्नी थी वो यहाँ की पार्षद थी, महिलाएं तो शिकायत कर रही, कोई साफ सफाई नहीं है। देखिए, महिलाएं शिकायत कर रही हैं, मैं कह रहा हूं कि हम वार्ड का दौरा कर लेते हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं होकर आई हूँ, हम इन्हीं रास्तों से आए हैं, और मैं अब बताऊं तो बहुत ज्यादा साफ सफाई नजर नहीं आई है। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं, अभी आप पता नहीं कहां से होके आई हैं, लेकिन मैं अपने वार्ड में आपको खुद ले चलता हूं। अभी 2 मिनट का समय लगेगा, हम चलते हैं। देखो, ढलाव पे कूड़ा आता है, डेली उठता है। ये तो एक रूटीन वर्क है एमसीडी का कि कूड़ा आएगा और उठेगा। हमने यहाँ पर जो अपना डंपिंग साइड भी बना रखी है, वहां पर देखो डंपिंग साइड में तो कूड़ा रहता ही है, आपको जानकारी होनी चाहिए एमसीडी, और वहां से फिर बड़ी गाड़ियों से कूड़ा उठता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पहले 3 गाड़ियां थी, आज हमारी वार्ड में 9 गाड़ियां चलती है। और अभी मेरी बहन ने बताया एक मुद्दा कि हमारी पेंशनें नहीं आ रही है, तो इनको जानकारी नहीं है, जानकारी का बड़ा अभाव है, जानकारी नहीं है इनको कि पेंशन कौन देता है। आप सबको जानकारी दे दूं, ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की और नुमाइंदों की होती है ना कि जो योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताया जाए, कैसे फायदा लेंगे। बिल्कुल, हम लोग योजना, अपनी जो भी योजना एमसीडी की होती हैं या केंद्र सरकार की होती है, हम अपने घर तक पहुंचाते हैं। हमने आपको बता दूं, आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि केंद्र सरकार की योजना के तहत हमने 1500 सिलेंडर चूल्हे मुफ्त में हमने घरों को बांटे। ठीक है, आप कह रहे हैं सिलेंडर बांटे हैं। मेरे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं। जी जी जी, आप। कोरोना काल में लोगों की बहुत मदद की है, घर घर जाके खाना पहुँचाया, लोगों को दवाई भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके इन्होंने खाना पहुँचाया लोगों के घर। आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ, रूप सिंह बसवाल, और इस पार्क को सुधारने में जो हमारा योगदान है और हमारे यहाँ के आसपास के लोगों का योगदान है, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की सीवर आज भी ब्लॉक है। हम आप पार्टी को जाते हैं, कहते हैं वो नेता से मिलो अपने से, तो हमारे यहाँ तो काम सारा बीजेपी ने। पार्टी ने मौका दे रही यानी काम किया होगा, सब कैसे जवाब उसका दे रहे हैं आप? लेकिन भाई देखिए, मैं इनके दोबारा मौके के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये पार्क हमेशा से साफ रहा इनके कार्यकाल में। ये पार्क कांग्रेस पार्टी की देन है, ये बाबा साहेब की मूर्ति बाबा कांग्रेस की देन है। उसके उपरांत जो भाई कह रहे हैं कि मुद्दा पेंशन का है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पार्षद रहे, आपने पेंशनों के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने जो गंदगी का मामला है, आज गंदगी कगार पे बैठी हुई है। जब पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो ये सफाई होने लगी है। लेकिन पेंशन तो देखिए दिल्ली सरकार के हाथ में है। दिल्ली सरकार जब फंड देगी तो पेंशन आएगा। फंड नहीं मिल रहा है एमसीडी को, बेचारे वो भी प्रोटेस्ट करते रहे कई तमाम जगहों पर। तो ऐसे में क्या लगता है कि तंगी से हालत से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी एमसीडी, या फिर से ऐसे गुजरती रहेगी? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। उन्होंने यहाँ पे शराबों के ठेके खोले, 6000 करोड़ रुपया इकट्ठा करके पंजाब में लगा दिया।
अब उन्होंने जो कूड़ेदान थे उनमें दूधों की डेयरियां खोल दी। आज दूधों की डेयरी लगा रहे हैं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, इसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी उम्मीदवार से। आज उन्होंने मदर डेयरी खोल दी है, उसका कोई यूज नहीं है। उसके उपरांत नरेश भाई से जवाब लेते हैं। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई साहब ने बताया, लक्ष्मी चंद जी ने, कि इन्होंने कहा भी पेंशन का मुद्दा आपको जानकारी नहीं है। भाई साहब, आपको जानकारी देता हूं कि जो पेंशन का काम है, जो ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है, वो दिल्ली सरकार ने बंद की हुई है पेंशन, ओल्ड एज पेंशन। और आपको बता दूं, पहले एमसीडी जो पेंशन दिया करती थी उसको भी अरविंद केजरीवाल जी ने बंद कराया और उसको अपने अधीन ले लिया कि भाई पेंशन हम देंगे। और अब आज उसी की वजह से जनता त्रस्त है कि 60 साल की बुजुर्गों की पेंशन बंद पड़ी हुई है। यहाँ पर हजारों लोग मुझे मिले हैं जिनकी पेंशनें बंद पड़ी हुई है। दूसरा, भाई साहब ने कहा कि अमूल की डेयरी खुला दी, यही कहा भाई साहब आपने। तो मैं बता दूं, क्या खत्तों के अंदर जहां ढलाव थे, हमने वहां पर क्या करा है कि कूड़े जब घर घर से लेती है, गाड़ियां चलती हैं, तो ढलाव पे कूड़ा नहीं आ रहा, और वहां पर एक खत्ते की जगह अमूल डेयरी खुलवा दी। लोग वहां से दूध लेंगे, दुकान खुल गई, अच्छा स्वस्थ वातावरण। ठीक है, ये तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन देखिए, जो वोट डालेगी उनसे जानना भी तो जरूरी है कि आखिर उनके जहन में क्या मुद्दे हैं। और जो उम्मीदवार हमारे साथ यहीं पर मौजूद हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये कह रहे हैं कि ये पार्क कांग्रेस पार्टी की देन है। ये इनसे पूछ लीजिए, 5 साल में ये पार्क संभालने कितनी बार आए हैं, इनसे पूछ लीजिए आप एक बार। और एक दिन भी नहीं आए, एक दिन भी झाके भी नहीं है बिल्कुल भी। क्या मैं कह रहे जो यहाँ पे रेखा साकला ने कराया है, और इतना गंदा पानी आता है, वही बेचारी कंप्लेंट करती है। अभी भी गंदा पानी आता है? हाँ जी, कंप्लेंट करते हैं, सुनते ही नहीं है कंप्लेंट। गंदा पानी आता है? हाँ जी, कब से रह रही है यहाँ पे? यहीं रहते हैं। कितनी बार कंप्लेंट करी है? 40 साल। मैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर हूँ, मेरी 6 महीने सैलरी नहीं आई है। बताओ मैं कैसे काम करूंगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सवाल आप लोगों ने पूछे, जवाब ले लेते हैं। यानी पानी की जिम्मेदारी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सरकार की होती है, क्योंकि निकाय चुनाव है, तो निकाय चुनाव में हम निकाय की बातें कर लें तो बेहतर होगा। तो खासकर अब पार्क की बात की यहाँ पे जनता ने उठाया कि लखीम भाई कितनी बार इस पार्क में आए। भाई साहब सवाल उठ रहे हैं, कह रहे कांग्रेस जमाने में आया तो पार्किंग का जुआ का अड्डा था, लोग हुक्का पीते थे, गांजा पीते थे, यहाँ पे सही हुआ। तो अब इसका जवाब दीजिए, आप जनता कह रही है कि कितनी बार आप आए, ये भी बता दीजिए, बताइए। मेरे जो प्यारे बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे कितनी बार आया हूँ। मेरा जीवन का रूटीन है, मैं सवेरे उठता हूँ, सभी पार्कों में जाता हूँ, पुष्प विहार में जाता हूँ, यहाँ पे घूमता हूँ, और 30 साल में मैंने यही कार्य किए हैं, देखभाल की है। लेकिन जब से हम सत्ता में नहीं रहे, हम कोई कार्य नहीं करवा पाए। और उसके उपरांत हम लोग जो हैं कभी भी अपने कार्यों में पीछे नहीं रहे। समय की बात है, आज समय का अभाव है, हमारे हाथ में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे हम करवा पाए। उसके उपरांत मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने साथियों से, हमारे जो पार्षद साहब हैं या हम लोग भी कल इस भूमिका में आएंगे, वो पब्लिक जनता जनार्दन ये नहीं जानती है कि कहाँ से क्या मिलेगा। वो नेतृत्व करना चाहिए, उसको दिलवाना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ये निगम पार्षद का राइट बनता है। निगम पार्षद का राइट बनता है। कुछ जनता के पास चलते हैं, पूछते हैं कि निगम का चुनाव है सर, स्थानीय चुनाव, मुद्दे क्या है इसमें? मुद्दे हैं, सफाई है सबसे पहले। नहीं है सफाई इलाके में? नहीं है, क्यों नहीं? मतलब मुद्दा पूछ रहे हैं आप मेरे से और कह रहे हैं सफाई नहीं है, ये कैसे? मतलब आप ही खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बताएं मुद्दे क्या क्या है और क्या क्या नहीं हुआ अभी। तो मैं तो यही तो बोलने ला रहा था, आप पहले ही बोल पड़े। तो सबसे पहले तो सफाई है, और सफाई बहुत बढ़िया हमारे इलाके में तो बहुत अच्छी हो रही है, जहाँ से हमारे बीजेपी के नरेश साकला जी खड़े हैं, ठीक है ना जी। इसके अलावा नालियों की सफाई है, रोडों की सफाई है, बिजली का प्रबंध है, बिजली की व्यवस्था, पार्क है, पार्क का डेवलपमेंट है, ये सब बढ़िया तरीके से हो रहा है। क्या क्या सर मुद्दे? भाई एमसीडी में नारी, खड़ंजा, पार्क और क्या है, और तो कुछ है नहीं, सब कुछ है। सफाई बिल्कुल बहुत बढ़िया है। नरेश भाई से सवाल कीजिए कि अभी एक नया लेटेस्ट एक वीडियो भी आया है, स्टिंग ऑपरेशन आम आदमी पार्टी का, तो क्या कुछ इस पे है कहना? नरेश भाई, पैसे की लेन देन का है, मसाज करवाते हुए, इसका क्या असर पड़ेगा, क्या फायदा मिल जाएगा? क्योंकि अगर जमीन पर जाएं तो लोग आम आदमी पार्टी को भी पसंद कर रहे हैं इस बार, लेकिन इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, क्या उसका फायदा ले लेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो अरविंद केजरीवाल जी कह के आए थे कि हम साफ छवि के और ईमानदार लोगों को लेके आएंगे, और ईमानदारी उनकी जेल में दिखी रही है। पहली बात तो जेल में, और किस तरीके से वो मसाज करा रहे हैं, 4-4 लोगों से सेवा पानी उनकी चल रही है, क्योंकि जेल जो तिहाड़ जेल है वो भी दिल्ली सरकार के अंडर है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी का रोल है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जहां से जो कैंडिडेट है वो भी आपको बता दूं, उस पर 3-3 मुकदमे चल रहे हैं,
2 मुकदमा उसने दिखाए उसमें नॉमिनेशन में, और 1 मुकदमा नहीं दिखाया। तो ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी हमारे जनता के बीच में भेज रहे हैं। उस पे आपको बता दूंगा, एक जानकारी और दूं, उस पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जिसमें महिला उत्पीड़न का। ये तो तमाम तरह के अजीत, एक मिनट, एक बार लोगों से जान लेते हैं जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। अच्छा, अगर बात करें, सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में बीजेपी है, ऐसे में क्या दिक्कत होती है? एमसीडी और आपका सामंजस्य नहीं बैठ पाता? देखिए, भारत के संविधान के अनुसार तो निश्चित रूप से ये है कि जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार तो राज्य सरकार और पालिकाओं का आपस में समन्वय रहना चाहिए। लेकिन ये दुखद स्थिति है कि पहली बार देश के अंदर एक ऐसी सरकार देश में राज्य के अंदर आई है जो संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं करती। जो देश का राज्य का मुख्यमंत्री है वही धरने पर जाकर बैठ जाता है। आखिरकार ये स्थिति बड़ी विचित्र स्थिति है। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? अजीत, सवाल पूछिए और लोगों से। बिल्कुल साफ पर है, धरना दे रहे हैं, हक के दे लिए हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार अपने से बातें कर रही है। लेकिन बार बार धरना देना भी हर चीज के लिए ठीक नहीं। अब नेता क्या सोचते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि सांगला साहब ने कई सवाल खड़े किए। अब जिस हिसाब से जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर अभी नया आरोप लगा कि किस हिसाब से वो 84 लाख रुपए में टिकट बांटती है, कैंडिडेट आते हैं, तो क्या जनता ये पूछ रही है आपसे कि भैया कहीं आप भी तो नहीं खरीद फरोख्त में टिकट लेके आए? मुझे बहुत अच्छा आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं जो है बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं जब लोगों में जा रहा हूं, लोगों में मेरा जो उम्र का तगाजा है, मेरी जो सोशल वर्किंग का तगाजा है, उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और दोनों पार्टियों के लिए मैं इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि सभी कुछ न कुछ काले कारनामों में घिरे हुए हैं। और मुझे अनिल चौधरी जी ने, रमेश कुमार जी ने ये टिकट फ्री दिया है, क्योंकि मेरी सेवाएं इतनी थी, मेरा कार्य इतना था कि मुझे बुला करके ये कांग्रेस का टिकट। लेकिन अब जनता भी जा रहे हैं, जनता कैसे सवाल कर रही है? क्योंकि मसाज सेंटर पूछ रही है, क्या कहाँ पे है मसाज सेंटर? जहाँ तक मसाज सेंटर का सवाल है, मेरी जो ये परिवार के लोग हैं, जनता जनार्दन है, इन्हें उन बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं लेना देना। उन्हें महंगाई से लेना देना है, उन्हें भ्रष्टाचार से लेना देना है, और उनके साथ में जो परेशानी आ रही है वो उस कार्य को पूछ रहे हैं। मैं उनका जवाब दे रहा हूं और मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूं। अम्बेडकर नगर पुष्प बिहार के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद। नरेश भाई से सवाल का जवाब ले लीजिएगा। आखिर महंगाई जो मुद्दा है, क्या बीजेपी को परेशान कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई मुद्दा है क्या इस बार? नहीं, कोई महंगाई मुद्दा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मुद्दा कोई नहीं है टक्कर में। ये पड़े हैं बेकार चक्कर में। और मैं बता रहा हूँ आपको, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो शराब के ठेके खोले थे, हमारे वार्ड में एक भी ठेका शराब का हमने खुलने नहीं दिया। और जनता त्रस्त है इनसे, इनके विधायकों से। और तो देखिए, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं नेता, और जनता से जानना बेहद जरूरी है। कौन आ रहा है इस बार, क्या है मूड? पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनेगी। और भाजपा, ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है 15 सालों से, जिन्होंने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े आश्वास नजर आ रहे, कांग्रेस कहीं है क्या? और कांग्रेस कहीं भी नहीं है जी। वो तो आप देख ही रहे, 10 साल से लुप्त हो चुकी है। इस बार आएगी तो बीजेपी की होगी। झाड़ू वाले ने जो कार्य करा है, बड़े बुजुर्ग माँ बापों के जो बच्चों को बर्बाद करा है, वो सही नहीं किया केजरीवाल ने। इससे दुनिया परेशान है। केजरीवाल कह रहे एक मौका तो दो, कम से कम एक मौका नहीं मिलेगा। मैडम, अगर नरेश जी यहाँ काम नहीं करते ना तो इंटरव्यू नहीं कर पाते। कितना गंदा रहता था। नरेश जी ने इतने यहाँ के ब्रेक पे जाइएगा। तो क्या लगता है, महंगाई मुद्दा है? महंगाई है, महंगाई मुद्दा है, बहुत महंगाई है। हम परेशान है क्या आप? अरे टमाटर 80 रुपए किलो था, अब हुआ है महंगा कम, क्योंकि महंगाई है। 35 रुपए किलो आटा है। हाँ, सिलेंडर भी महंगा है और महंगाई भी है। सिलेंडर तो मोदी साहब को दे रहे हैं कि भाई फ्री में सिलेंडर। फ्री में हमारे है ही नहीं, फ्री में सिलेंडर। ये कई सवाल उठ रहे हैं अंजलि। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बात हो रही है पार्क की साफ सफाई की, कूड़े की। स्ट्रीट लाइट भी अधीन आती है एमसीडी के। क्या यहाँ पर लाइटें हैं? क्योंकि अगर लाइटें होंगी तो जाहिर है सुरक्षा होगी और महिलाएं बहन बेटियां आराम से घर से बाहर निकल पाएंगी। स्ट्रीट लाइट लगी है यहाँ पर? हाँ जी, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। बाकी सब काम दुरुस्त है? बाकी सारा काम दुरुस्त है। हम सबसे ज्यादा खुश हैं यहाँ जो पार्कों का निर्माण हुआ है एमसीडी द्वारा, हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। और आगे क्या उम्मीद है आप? बीजेपी आएगी। बीजेपी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने काम करा है इसलिए आएगी, नहीं तो हम भी साथ में इस मारे नहीं खड़े होते। किसी भी ब्लॉक के जो 166 का जो वार्ड है उसके किसी पार्क में चले जाओ, अगर ऐसा पार्क ना मिले
तो आप यहाँ बोल देना किसी को वोट मत देना आप। चलिए, तो यहाँ की जो जनता है वो खुश नजर आ रही है बीजेपी के पिछले जो कार्यकाल में कामकाज हुए हैं उससे। इस बार क्या होगा ये देखना होगा। ये इस चुनावी दंगल में सबसे बड़ा रोल होता है जनता का, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और 5 साल में उन्हें चुनने का मौका मिलता है अपने उम्मीदवारों को। अब निगम के चुनाव में 5 साल बाद उन्हें मौका मिला है, लेकिन जनता जनार्दन क्या सोचती है, इनसे पूछ लेते हैं कि भैया क्या सोच रहे हो और क्या तब्दीली होगी या फिर कैसा बदलाव चाह रहे हो आप? सर ऐसे चलता रहा तो फिर तो बेकार है। क्या है सर? देख लो सर, हॉस्पिटलों में कोई भी यदि मेरी जान पहचान है तो हॉस्पिटल में दवाइयाँ मिलेंगी या मेरे बच्चे का इलाज होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। इमरजेंसी में जाएंगे तो बच्चा वहीं डेथ कर जाता है। भाई देखो क्या मुद्दे हैं सर? सर सबसे पहले तो विकास का मुद्दा होना चाहिए। जो हमारे अजय दत्त जी है विधायक जी, मैं पिछले 6 बार खुद उनके ऑफिस में गया हूँ, एप्लीकेशन 2 बार दी है, 1 बार भी कैमरा नहीं लगा। विधायक हमारे अजय दत्त जी, क्या हाँ अजय दत्त जी, पानी इतना साफ है कि आज मैं डॉक्टर की विजिट कर रहा हूँ और मोहल्ला क्लिनिक से गया हूँ, 4 बार चक्कर लगाऊं, वो भी टेस्ट नहीं कर रहे। मुद्दे क्या होने चाहिए? चुनावी मुद्दे जो हैं निगम के वो तो होते हैं, क्या होने चाहिए मुद्दे? सर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, कूड़े के ढेर वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं रोडों पे पड़े हुए हैं कूड़े के ढेर। मुद्दे सर क्या होने चाहिए, क्योंकि ये निगम का चुनाव है, मुद्दे क्या होने चाहिए? एमसीडी के पास सफाई, नाली, खरंजा, बाकी तो दिल्ली सरकार ने सारे सीन ही रखे हैं। और हमारे जो केजरीवाल साहब आए थे ना, बड़ी बड़ी बातें करते थे, कांग्रेस पे कटाक्ष करते थे कि जी हमारे इनके नेता जो है जेलों में चले जाते हैं तो वहाँ जो है मसाज बना रखे हैं। आज किनके नेता मसाज करा रहे हैं? हमारी यमुना, अभी छठ का पर्व हुआ है, हम लोग छठ पर्व मनाते हैं, यमुना जी की सफाई देखी थी, वो किसके अंडर में है? चलिए, क्या अब क्या लग रहा है चुनेंगे कैसे? मोदी जी ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए दिए, इन्होंने क्या किया? चुनेंगे कैसे आप? क्या इस बार बदलाव होगा पुष्प विहार वार्ड में या नहीं? बिल्कुल होगा जी बदलाव होगा पुष्प विहार वार्ड में? बदलाव होगी जी। बदलाव होगा क्या पुष्प विहार में? होगा जी। बदलाव होगा क्या? बदलाव होगा जी, करेंगे बदलाव होगा, जब करेंगे जब तो। चलिए, बदलाव होगा। सर एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा ये है कि जितनी भी पार्टियां आई हैं XYZ, पर मैंने ये देखा है कि अपने मैं हिंदू धर्म से होने के नाते कि एक मंदिरों में किसी भी ब्राह्मण को कोई पेंशन नहीं मिलती, बाकी उनको मौलवी को 18,000 रुपए आती है पेंशन। अब शुरू हुई है, ब्राह्मणों को भी शुरू हुई, सैलरी इनको 18,000 रुपए आती है, उनकी सैलरी 18,000 रुपए आती है, और हमारे छोटे भी किसी भी पंडित को 5,000 रुपए भी नहीं देते वो। क्या मुद्दे? बिल्कुल चुनेंगे कैसे आप? कैसे चुनेंगे? बदलाव आएगा सर, बिल्कुल लेंगे। चलिए, बदलाव की बात है, क्या चुनेंगे सर, कैसे चुनेंगे? देखिए, केजरीवाल ने जो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है सारी जनता को, इसने बेकार। आपने भी लिया कि नहीं लिया है? लिया, एक बंदा। चलिए, बोतल फ्री, क्या मुद्दे क्या होने चाहिए मैम? मुद्दे सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बदलाव होगा क्या? जी हाँ होगा। बदलाव होगा? हाँ होगा। बदलाव होगा। इस समय जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर, और मेरे हिसाब से वही यहाँ पर आने चाहिए, और बदलाव का यहाँ आवश्यकता है नहीं, क्योंकि निगम पार्षद यहाँ ठीक काम कर रहे थे। चलिए, निगम पार्षद ठीक काम कर रहे हैं। अंजलि, अब जिस हिसाब से जनता के सवाल हैं तो आप जरा दोनों उम्मीदवारों से जवाब भी ले लीजिए कि वो तो कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव की राजनीति, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव तो होगा, उम्मीदवारों से लेकिन तो हम बदलाव क्या सवाल होगा? करेंगे ही अजीत, उम्मीदवारों से तो सवाल हम करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने जो उम्मीदवार बुलाए थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पहुंच गए, बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पहुंच गए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ नहीं आए। नवरिया साहब कहाँ पर हैं? कहाँ है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार? घर पे सो रहे हूँ। घर पर सो रहे हैं? आम आदमी पार्टी घर पे सो रहे हैं जी, वो कहीं जाए चक्कर में नहीं है यहाँ पे। हमने तो उन्हें फोन किया था, फ्री की स्कीम बना रही थी, एक बोतल के साथ एक फ्री देंगे, घर में सो जाओ। क्या सवालों के जवाब? वो टक्कर में नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। कहाँ है यहाँ जनता के पीछे से डर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल डर रहे हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास को मुद्दा बनाया गया, और विकास आप देख रहे हो कैसा पार्क बनाया गया है यहाँ पर। अच्छा, पुष्प विहार में क्या मुद्दे? यहाँ के मुद्दे क्या? यहाँ के मुद्दे बहुत बात है, और आम आदमी वाले इसलिए नहीं आ रहे, उनको डर है, टेंशन है, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको टेंशन है, हमसे इतनी पब्लिक पूछेगी तो हम कैसे उनको जवाब देंगे, आप लोग कर देंगे इतना। अच्छा, एक बुजुर्ग है, एक कितनी बार वोट डाल चुके हैं? इस समय एक बार भी नहीं आए हुए, तो केजरीवाल तो अपने मौज ले रहा है वोटर के चक्कर में। आपने कई चुनाव एमसीडी के देखे होंगे, अभी मौजूदा स्थिति कैसी, हालात बीजेपी के काम से संतुष्ट है? हाँ, बीजेपी बिल्कुल सही है। यहाँ पर इस बार देखो, दिल्ली में जो ना साफ सफाई होनी चाहिए, जो साफ सफाई करवाएगा उसे हम वोट देंगे, बाकी नहीं देंगे हम। अजीत उम्मीदवार भी चुके हमारे साथ हैं, उम्मीदवारों से आप बातचीत कीजिए, उन्हीं से सवाल आप पूछिए कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार तो आए नहीं, ऐसे में क्या इन्हीं से जनता जनार्दन यहाँ की उम्मीद रखे?
बिल्कुल, हम पहले बीजेपी से ही रिएक्शन इसका ले लेते हैं। बीजेपी से नरेश साकला जी हैं। नरेश भाई, जिस हिसाब से आप सभी लोग आए, कांग्रेस से हमारे भाई भी आ गए, लेकिन आम आदमी पार्टी का पता नहीं, उन्हें बड़ी कोशिश मैंने की, वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, लेकिन अभी तक आए नहीं, इंतजार हो गया काफी लंबा। देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्हें पता है कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। वो हवा में कह रहे हैं कूड़ा 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 कूड़ा। कूड़ा तो एक प्रथा है कि कूड़ा आता है और फिर वो चला जाता है, और उस पे एमसीडी काम कर रही है। आपको बता दूं, उस पे अब हमने प्लांट भी लगाया है अपने वार्ड में भी। पूरी दिल्ली में सबसे पहला प्लांट मैंने रिसाइकिल का लगाया है, जहां यहाँ से कई घरों से कूड़ा लिया जाता है, गीला और सूखा, उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और आपको एक और बताता हूँ, वो यहाँ आएंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि एक के साथ एक शराब आपने फ्री की, तो क्योंकि उनसे पूछेंगे कि आपका जेल जो तिहाड़ जेल है वो आपके दिल्ली सरकार के अंडर है, आपका मंत्री वहाँ मसाज करा रहा है। उनसे पूछेंगे कि शराब के ठेके आपने क्यों खोले, आपने बच्चों की उम्र क्यों कम की, तो उनसे सारी चीजें पूछी जाएगी। इसलिए उन्हें पता है कि वो कहीं भी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर। जनता करीब बदलाव होगा, ये बदलाव कहाँ होगा? बदलाव की भूमिका आगे ये इन्होंने बताया है, इन्होंने बोला है बदलाव होगा। आने वाले जो विधानसभा के भी चुनाव होंगे ना, उसमें भी दिल्ली में बदलाव होगा। और लकीम भाई क्या बदलाव कैसे होगी, और आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रही? देखिए, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं आ रही है, उनके इतने कार्य गलत हो गए हैं। वो जो कैंडिडेट है वो उसका जवाब दे पाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ना वो सुलझा हुआ है, ना उसने कोई कार्य किए हैं। वह टिकट लेकर आ गया है, किसी भी तरीके से मैं उस लफ्ज को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन उसके पास में मुद्दों का स्पष्टीकरण दे पाए, मैं सोचता हूं कि ऐसा उसके विवेक नहीं है उसके पास में। उसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैंने एनडीएमसी में नौकरी की है 40 साल। कांग्रेस पार्टी के राज में कभी कूड़ों पे राजनीति नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के राज में कभी नोटों पे कृष्ण भगवान और इनके वो नहीं हुआ, गणेश लक्ष्मी, ये इस तरह के मुद्दे नहीं आए। लेकिन आज नए नए मुद्दे आते हैं, नई नई बातें आती हैं। लेकिन भाई बदलाव कहाँ देख रही है जनता? बदलाव आप समझ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बहुमत से दिल्ली में आ रही है, ये बदलाव कह रहे हैं सब लोग। 15 साल हो गए, 15 साल बाद क्या लगता है वापसी होगी? देखिए, 15 साल इन लोग इनको देख चुके हैं। 15 साल के बाद में अब जो समय इनका चला है, लोग इनको देख चुके हैं, केजरीवाल जी को देख चुके हैं, बीजेपी सरकार को देख चुके हैं। अब इनका बदलाव का मतलब है कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के अपने दावे हैं, हर पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन क्या कुछ है अंजलि, आप भी बात कीजिए। अब बीजेपी के उम्मीदवार से मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, आप लोगों ने स्टिंग किया है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक स्टिंग बीजेपी इसलिए कर रही है कि डरी हुई है, इस बार नहीं आने वाले आप लोग एमसीडी में। अच्छा एक बताओ, ये प्रथा किसने चलाई? आपको जानकारी है, जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो दिल्ली पुलिस का स्ट्रीम करने लग गए थे, ठीक है ना जी, और ये प्रथा उन्होंने चलाई है, तो हम तो उन्हीं के कहने पर चल रहे हैं। और वो देखो आज क्या हो रहा है, और हमने कोई स्ट्रिंग नहीं कराया। वहां पर ये वीडियो वहीं से वायरल हुआ है और वहीं पे किसी कर्मचारी ने उसने वायरल किया है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन जो वहां पर सच्चाई थी वो लोगों के सामने आई है। तो ये हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पैसे में टिकट दिया, करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है इलेक्शन में। बीजेपी ने किसी को पैसे में टिकट नहीं दी है, झूठ बोलते हैं वो। ऐसा बीजेपी आम आदमी पार्टी के लिए कह रही है ना। ये सब झूठ है, केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, सब धक्के खिलाए, फ्री कराया उसने हर चीज। लोगों की जनरेशन खराब कर दी, यूथ खराब कर दिया। कोई जो भी जनरेशन है, सब बच्चे बेकार हो रहे हैं, सब एक के साथ 3 मिल रही है अब तो। और ये नेता भी मसाज करा रहा होगा कहीं। आइए दादी, आप आगे आइए। कितनी बार डाल चुके हैं वोट एमसीडी चुनाव में? वो तेरे वोट डाल चुके हैं हम तो। क्या समस्या क्या इलाके की? समस्या इलाके की है कि पानी, हमारे पानी गंदा मिल रहा है हमें। आई समय लेन नहीं डली है हमारे, बिल्कुल कोई चीज की सुविधा नहीं। साफ सफाई बिल्कुल गटर का पानी आ रही है। कितने क्योंकि साथ साथ कंप्लेंट करते हैं, कभी आते ही नहीं है वो। अंजलि चूंकि उम्मीदवार देखिए यहीं पर है, और उसके बाद मुझे लगता है मौका नहीं मिलने वाला आप लोगों को। जो शिकायतें बोल दीजिए। पानी की लाइन आज भी चेंज नहीं हुई है, कहते हैं बीजेपी वालों की गली है, इसे बीजेपी वाली गली है, क्या मतलब है? हम आम जनता है, हमारी गली का पैप नहीं है, हर गली में। ऐसा होता है क्या बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की गलियां तय? नहीं, ऐसा हमारे विधायक जी अरविंद केजरीवाल की जो छोटे मोटे छोटे भैया नेता घूमते गलियों के अंदर वो तय करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पानी गंदा आता है और यहाँ सीवर पड़े रहते हैं, ये सीधे केजरीवाल जी ने जो कहा था कि हम सब कुछ सुधार देंगे, तो आज भी गंदा पानी आता है, लोग गंदे पानी से नहाकर घर जाते हैं। मैम की बात वो करवाती है। हमने आप पार्टी को कई बार एप्लीकेशन लिख कर दी है,
अपने नाली के लिए, अपने सीवर के लिए कम से कम 5-6 सीटें पिछला इलेक्शन हुआ था तब भी हमने दी थी। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे सीवर भरे हुए हैं, हमारे घर के आगे पानी बहता रहता है, बारिशें होती हैं। अंजलि कौन करवाएगा? अब हम बिल्कुल इधर अजीत, जनता आप से लोगों पूछ और सकते हैं लोगों कि से क्या बातचीत कुछ समस्या करेंगे है। हम जी। अब शिकायत कर लीजिए, मौका है। अच्छा बताइए क्या क्या शिकायत? यूँ कह रहे पहले चावल ज्यादा कम मिलता था, गेहूं ज्यादा मिलता था और बिजली का बिल नहीं आता था। अब हम बहुत परेशान, काम धंधा है नहीं, विधवा की पेंशन नहीं हो रही, 60 साल वालों की पेंशन, हमारा कोई काम नहीं। बिजली बिल आ रहा है क्या आप लोग का? नहीं, कम आ रहा है। माफ है वो तो। हाँ, वहाँ पे कम आ रहा है, पर आ रहा है 4 साल से बिल आ रहा है। बिल आ रहा है, पानी का, बिजली का। बिल आ रहा है, भर रहे हैं हम 10-10, 15-15 हजार रूपए भर रहे हैं हम। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि बिजली नहीं आता, हमने जनता को माफ कर। हम तो कह रहे हैं इस चीज को, हमारे तो आ रहा है ना, आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, हम बहुत परेशान है। बिजली बिल आ रहा है। यूथ हो आप तो, यूथ के लिए भी बड़े बड़े वादे हैं, दावे हैं, क्या सही है? वो नकली वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। जब एक के साथ एक शराब फ्री दोगे तो कौन से वादे पूरे करेंगे? बसों की हालत खस्ता हो रखी है इस टाइम। कुछ बिहार में हालत भी बड़ी खस्ता थी, काफी लड़ाई झगड़ा। देखिए पीछे खत्ता है, ये बोले साफ सफाई कराते हैं। अब इन्होंने देख लिया। चलिए आखिरी सवाल है, कांग्रेस के मुद्दा से लेते हैं। बड़ी शिकायतें हैं, क्या लगता है शिकायतें दूर कर पाएंगे आप आने वाले समय में या नहीं? देखिए मैं रूटीन में चला हूँ। कांग्रेस पार्टी के चौधरी प्रेम सिंह, सज्जन कुमार जी, रमेश कुमार जी, मैं उनके नेतृत्व में रहा हूँ। मेरे लिए ये मुद्दे कोई मायने नहीं रखते, मेरे लिए मुद्दे नॉर्मल ही है। ये मुद्दे क्या होने वाले हैं आने वाले? मेरा मुद्दा सबसे पहला बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, गंदगी और अपने गरीब लोगों के पेंशनें और इनको फ्री राशन, फ्री पानी की सुविधा, जो गंदा पानी आ रहा है उसे खत्म करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ की जनता जनार्दन के रिजर्व सीट है ये, और यहाँ पर अंबेडकर नगर 166 नंबर वार्ड है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नहीं पहुंचे। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी, उन्हें फोन किया गया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए। जरूर कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ की जनता जनार्दन की क्या समस्याएं हैं ये आपने सुनी।